फ्रेंड्स, आज बाजार बंद होने के बाद टाटा मोटर की ओर से जेएलआर के जो सितंबर क्वार्टर के सेल्स है उसके आंकड़ों की अपडेट आ गई और बाजार इस आंकड़ों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स आज से ठीक 3 महीने पहले जब जेएलआर ने पहले क्वार्टर के जो सेल्स है उसके फिगर बाजार को सबमिट किए थे, उस दौरान जेएलआर ने ऐसा बोला था कि सेमीकंडक्टर का इश्यू है और इसी वजह से दूसरे क्वार्टर्स में प्रोडक्शन घट सकते हैं और उस टाइम पर शेयर में बहुत ही हमको भारी गिरावट देखने को मिली थी और इसी वजह से यहाँ पर इस बार बाजार इस आंकड़ों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मगर अब देखो फ्रेंड्स, पिछली बार आज से 3 महीने पहले ये शेयर 350 रुपये के आसपास के लेवल से गिरना शुरू हुआ था, मगर अब यहाँ पर उस लेवल को क्रॉस कर चुका है और पिछले 1 महीने में ये शेयर 28% के आसपास की रैली दिखा चुका है और हमारे काफ़ी सारे व्यूअर भाई ने इस शेयर को 300 रुपये के आसपास के लेवल से बाय किया, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम सभी को प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर सेल्स की बात करें तो जो गाइडेंस था जेएलआर का, तो बिल्कुल इनलाइन सेल्स होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है। और आप यहाँ देख सकते हो जैगुआर लैंड रोवर की इस बार सेल्स 92,710 यूनिट रही, जो कि साल दर साल अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मगर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जैगुआर की सेल 19,248 यूनिट रही और लैंड रोवर की सेल 73,462 यूनिट रही। तो यहाँ पर इनलाइन सेल हमें आती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर खास नोट करने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि पिछली बार जब पहले क्वार्टर के आंकड़े आए तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर का इश्यू तो था, मगर उसको डिमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी और रिकॉर्ड स्तर पर जेएलआर की गाड़ियों की बुकिंग थी और वहाँ पर 1,10,000 के आसपास गाड़ियों की बुकिंग थी। तो उसके सामने इस बार देखो फ्रेंड्स 1,25,000, यानी कि अभी भी डिमांड बढ़ती ही जा रही है और रिकॉर्ड स्तर पर अभी भी इसकी गाड़ियों की बुकिंग है। तो यहाँ पर डिमांड साइड कोई इश्यू नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही बेहतर डिमांड दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने ऐसा कहा कि सेमीकंडक्टर का इशू फिलहाल अभी भी शॉर्ट टर्म में तो है ही, तो जैसे जैसे वो इशू रिसॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे वो डिमांड को मीट करने में प्रयास करते रहेंगे। तो ओवरऑल अभी यहाँ पर कोई अच्छे से क्लियरिटी मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, मगर जब अगले आने वाले दिनों में मैनेजमेंट और भी स्पष्टता के साथ बात करेगा तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि कितने टाइम बाद एक्चुअल में यह जो इश्यू है वो सॉल्व होने वाला है। और दूसरा फ्रेंड्स, पिछली बार जब जेएलआर ने अपडेट दी थी तो वहाँ पर उसने ऐसा बोला था कि लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का दूसरे क्वार्टर में आउटफ्लो हो सकता है, मगर यहाँ पर 7,000 करोड़ के आसपास का ही आउटफ्लो हो, यानी कि अनुमान से कम पैसे कंपनी से बाहर गए। तो ये भी एक हल्का सा पॉजिटिव इस बार अपडेट आया। तो ओवरऑल यहाँ पर ठीक ठाक अपडेट हमको आती हुई दिखाई दिया, मगर कोई नेगेटिव यहाँ पर बात निकल कर सामने नहीं आई। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे आने वाले दिनों में और क्या स्पष्टता आती है टाटा मोटर्स की ओर से।